एक खास एहसास। ये लो चंदन, तुम्हारी इस बार की दिवाली की बधाई। आभा जी ने घर के बगीचे में काम कर रहे माली चंदन को मिठाई का डब्बा और रुपया देते हुए कहा। बीबी जी, इस बार केवल मिठाई ही लूँगा, पैसे नहीं चाहिए क्या? क्यों, क्या हुआ? कम है क्या? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, हमारे घर पर लक्ष्मी आई हैं। कल रात बीबी ने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। हमारी बड़की पिंकी तो छोटी बहन की ना जाने कितनी फ़ोटो निकाल निकाल कर हमको भेज रही है। चंदन ने बड़े ही उत्साह के साथ जेब से फ़ोन निकालकर दोनों बिटियाओं की फ़ोटो दिखाते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये देखिए, ये रही छुटकी और ये है हमारी बड़ी वाली। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। आबा जी ने चंदन को ऊपरी तौर पे मुबारकबाद दे दी, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि दूसरी बेटी होने पर एक पिता का खुशी से चेहरा कैसे चमक रहा है। कई सवाल एक साथ उमड़ रहे थे, लेकिन अपनी जिज्ञासा को खुद ही शांत कर इधर उधर की बातें करने लगी। और फिर कब जा रहे हो गांव बिटिया को देखने? जी अगले हफ्ते जाने का सोच रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो साहब को बोल देना, तुम्हारी मदद कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये पैसे तो रख लो, काम आएंगे। ऐसा करो, बिटिया के लिए समझ कर रख लो। नहीं नहीं बीबी जी, जिसके घर पर खुद लक्ष्मी आई हों उसको पैसे की क्या ज़रूरत है। हम ये पैसे लेकर अपनी लक्ष्मी बिटिया का अपमान नहीं करेंगे। बिटिया तो सौभाग्य से घर में आती है और हमारे ऊपर तो ईश्वर ने दूसरी बार अपनी नज़रें करम की हैं। अब उस परमात्मा के आगे बस यही दुआ मांगते हैं कि अच्छे से पाल पोस कर इनको सही रास्ते पे चलना सिखा दें। हमको बस और कुछ नहीं चाहिए। चंदन, क्या तुमको बेटे की इच्छा नहीं थी? आभा जी मन में उठ रहा सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। सच कहता हूँ बीबी जी, ऐसी कभी कोई इच्छा नहीं थी। अब आप एक बात बताइए बीबी जी, आजकल क्या लड़का और क्या लड़की, लड़कियां ब्याह के बाद और लड़के नौकरी और पैसा कमाने की खातिर दोनों ही अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। दोनों को एक जैसा ही खिलाया पिलाया और पढ़ाया जाता है, लेकिन सच तो ये कि बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप का ध्यान रखती हैं, पूरा मान सम्मान देती हैं। ये बेटियां, अब मेरी बीबी को ही देख लो, आज भी गांव में रहकर मेरी अम्मा और खुद के माँ बाबू की सेवा करती है। अब मैं इधर शहर में रोटी कमाने की खातिर अपने सगे माँ बाप को छोड़कर आ गया और वो दोनों घरों के बुजुर्गों की बड़ी अच्छे से संभालती है। मेरे संग शहर आ सकती थी, लेकिन उसने कहा कि वो बड़ों की सेवा का पुण्य कमाना चाहती है। झूठ नहीं बोलेंगे बीबी जी, हमको तो बिटिया ही चाहिए थी। बिटिया अपना प्यार खुद लेती है और इनको पैसा नहीं, इनको तो प्यार दुलार चाहिए होता है। लोग बेटी आते ही पैसा पैसा करने लगते हैं, उनको क्या पता बेटी तो खुद ही लक्ष्मी का रूप है। उनको पैसों से क्या तोलना, बेटियों का त्याग का कोई मोल नहीं होता। बड़ी होंगी तो मेरे को बाबा बोलेंगी, और वैसे भी बीबी जी अगर लड़का होता तो वो भी मेरे बाबा ही बोलता। बच्चे तो माँ बाप का एक ही नज़र में देखते हैं। ये तो हमारी सोच ही लड़के और लड़की को अलग अलग नज़र से देखने लगती हैं। माली की बात सुनकर आभा जी वहीं बुत बन रह गई। ऐसा महसूस किया जैसे उनको उनकी छोटी सोच ने जोर का तमाचा मार दिया हो। आज तक अंधेरे में रहकर खुद को ही पहचान नहीं पाई थी। अपनी सोच के कारण खुद के भीतर की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर रही थी।
लेकिन मेहनत मजदूरी करने वाले एक आम आदमी के स्वाभिमान और उसकी सोच को जानकर आज बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। आभा जी ने याद किया कि कैसे उन्होंने अपनी पोती होने पर बहू तो क्या क्या नहीं सुनाया था। कितने दिन तक अपनी बहू से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। अपनी इकलौती पोती को भी कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया था। आज भी उनकी पोती अक्सर अपनी दादी से प्यार पाने के लिए उनके इर्द गिर्द घूमती रहती, लेकिन आभा जी ने एक बार भी उसको ठीक से बाहों में लेकर तक नहीं देखा था। भगवान का दिया सब कुछ तो उनके पास था, पति और बेटे का अच्छा और कामयाब व्यवसाय, और दोनों अच्छा कमा भी लेते थे। घर में बहू सबका आदर मान करती थी, सबकी सेवा में आगे पीछे घूमती रहती थी। नौकर, गाड़ी, कपड़ा, अपना घर, पैसा सब कुछ तो था, लेकिन जब बहू उम्मीद से थी तो बस लड़के की चाहत लगाए बैठी थी। लेकिन बहुरानी ने बेटी को जन्म देकर घर की शोभा बढ़ा दी। दुख तो केवल इस बात का था कि आभा जी सब कुछ जानते हुए और आधुनिक दुनिया का हिस्सा होकर भी आज भी समाज की पुरानी सोच लिए जी रही थी। लेकिन सोच की दकियानूसी बातों ने आज भी गहरा प्रभाव बनाया हुआ था। दूसरों की तरह सोचने लगी थी कि लड़का पैदा होने पर सम्मान की नज़र से देखा जाता है और लड़की होना तो शर्म की बात है। समाज की सोच उनकी अपनी खुद की सोच पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। सब जानते हुए भी बस एक पोते की चाहत लगा रखी थी। लोगों की बातों में आकर अपनी खुशियों पर खुद ही कटार चला ली थी। लेकिन आज एक माली का स्वाभिमान ने आईना दिखा दिया था। हर दिन मेहनत करके रोटी कमाने वाला साधारण माली, जो खुद की बेटी के जन्म के बाद खुद को अमीर समझ रहा था, फिर आभा जी भला शर्मिंदा क्यों थी। आज अपनी खुशियों के खजाने अपनी पोती को पास आते देख भीतर एक परिवर्तन महसूस कर रही थी। शाम को दिवाली की पूजा में आभा जी अपनी पोती को अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्रफुल्लित और अभिमान पूर्ण महसूस कर रही थी। एक खास एहसास जिसको उन्होंने कभी अपने करीब होते हुए भी खुद को उससे वंचित रखा हुआ था। दोस्तों, ये एक ऐसा एहसास है जिससे आज भी हमारे समाज के अनेकों लोग अनभिज्ञ हैं। आज भी अनेकों परिवार ये खुद नहीं जानते कि उनके पास बिटिया रूपी एक अमूल्य धरोहर है। बस समय रहते उसे सहेज कर रखने की आवश्यकता है। सोच बदल कर देखिए, दुनिया बेहतर लगने लगेगी। शुरुआत आपको ही करनी होगी। दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।